सद्गुरु महाराज वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ करण मंगल करण गणेश देव चंद्रिना श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मेराज सुना तेज कुमारी श्यामा युगल पल पल करूं पल पल। नहीं, ध्यान के साथ लिंग को पकड़िए ताकि हम सुंदर साथ आज न भटकाएं। मैं परी बीच फरेब के मोहे थके जगाए जगाए। आगे चलिए ध्यान के साथ। इश्क न आवे पहचान बिना। साथियों, एक एक चरण चौबाई के अंदर पंच रोशनी का प्रकरण है सुंदर साथी। इश्क न आवे पहचान बिना। जब तक सुंदर साथी हमें श्री राजीव राय के स्वरूप की पहचान नहीं होगी तब तक हम उन पर फना हो जाएं। इस कहने का मतलब समर्पण हो जाना। यहाँ दुनिया में लोग दृष्टांत तो देते हैं क्षमा और परवाने का, लेकिन दुनिया न समझ पाई कि परवाना क्षमा का आशिक है या के दुश्मन है। बड़ा उलट ज्ञान है। दुनिया वालों की बुद्धि उल्टी करती है। वो समझते हैं क्षमा पे जलते हैं, परवाह नहीं। ये तो बता दो कैसे, जैसे वो आशिक होते हैं। अरे मानो मैं किसी का आशिक हूँ और माशूक मेरे सामने आ जाए तो मैं मर जाऊंगा या कि मेरा और भी दुख दूर हो करके गुलजार हो जाऊंगा। जैसे ही परवाना दीपक पतंगा क्षमा को देखता है तो तुरंत उसकी फर्स्ट ट्राई क्या होती है, या तू रहे या मैं रहूं, तू सत्यानाशी है मेरा। क्षमा को कहता है वो क्षमा तू सत्यानाशी है, क्योंकि मैं अपने प्रीतम का सुहाग का मजा ले रही थी। किसमें? अंधेरे में। तूने मेरा सुहाग छीना है। और अंधी दुनिया, बड़े बड़े गाफिल, बड़े बड़े शायर लोग अपनी पतंगे मार रहे। परवाना आशिक है क्षमा का, और अकल के अंदर सोच के देखो, अगर वो आशिक है उसको क्षमा मिल गई तो उसको सड़ के जल राख हो जाना और फिर उसी के ऊपर मरता है। दीपक कहे दीपक को, ध्यान के साथ पतंगा कहे पतंग को जल में दीपक दिखाऊं तो है, तो समझिए कहते हैं या तो वो पतंगा नहीं है या फिर उसने दीपक नहीं देखा। दीपक वो कमबख्त वस्तु है परवाने के लिए। पतंगा क्षमा जो है, दीपक जो है पतंगे के लिए, क्योंकि उसने सुहाग लूटा है। इसलिए वो कहता है कि जब तक ये जलता रहेगा तब तक मैं अपने प्रीतम से मिल नहीं सकता। फिर उसी वक्त कहता है तूने मुझे क्या समझ रखा है, मैं आशिक हूं। ठीक है, अग्नि की ताकत ज्यादा होगी, फना करता है कि नहीं करता, या किसी को बताने जाता है आओ दो जने मिलके चलेंगे, शायद मैं अकेला ना बुझा सकूं तो तू बुझाएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं फिर वो पतंगा ही जिसका सुहाग लुट जाए और लूटने वाले के साथ वो प्यार करे तो फिर समझ लो या तो वो आशिक नहीं या उसका कोई मशूक है। ये किसको जगाया है? वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। तुम्हारे माशूक, तुम्हारे उस अखंड मालिक अक्षरातीत अल्लाह ताला श्री राजीव महाराज को झूठी दुनिया ने छीन रखा है। इस परिवार ने तुम सबको छीन रखा है, तुम्हारे राज्य को, और तुम इनके लिए मर रहे हो। तुम्हारे सामने ये आड़े आ रहे हैं और कहलाते हो आशिक परंपरा। हमारी जान अड़ रही है बच्चों के लिए, तुम्हारा जान अड़ रही है दफ्तर से छुट्टियां लेने के लिए, हमारी जान अड़ी पड़ी है कि आप तुम दुकान कैसे बंद कर देंगे, जाना परमधाम चाहते हैं। स्वामी जी कहते मैं भी भूली थी पहले, मुझे होश नहीं। आप बता रहे हैं कि होश आती क्यों नहीं है? इसके हृदय में लगता क्या नहीं है? मरना जो है हमको मौत क्यों नजर आती है? दुनिया के फना दुनिया में हम फना हो सकते क्यों नहीं है?
क्योंकि इश्क न आवे पहचान नहीं। इश्क कोई माला फेरने से नहीं आता। इश्क की पहचान ही तब होती है जब उसकी पहचान हो, क्योंकि इश्क का स्वरूप क्या है? वो खुद जो है राज्य महाराज, वो खुद अल्लाह ताला जो है। क्या कहा था? कोई बताएगा इसका अर्थ? माशूक कहा मोहम्मद। दाढ़ी वाले बड़े बड़े चले फिरते, रसूल साहब पैगंबर हैं, जाओ रे जाओ पैगंबर कह के भी उस पर कलंक करता है। अल्लाह का पैगंबर को कौन सकता है अल्लाह ताला के बिना? कौन पहचानेगा? क्या रोजे रख के, रमजान रख के, लोटे उठा के मस्जिदों में सिर फोड़ करके उसकी पहचान हो जाएगी? नहीं, ये तो शरीयत है। जहाँ शरीयत है वहाँ अल्लाह ताला ही नहीं, वहाँ खुदा ही नहीं, वहाँ इश्क ही नहीं है। और जहाँ इश्क है वहाँ शरीयत है नहीं। शरीयत किसकी? किसकी शरीयत? कौन समझेगा यहाँ? इसलिए समझी क्या कह रहे? सावचेत होकर के, इश्क न आवे पहचान बिना, सो मोको दे पहचान। इश्क नहीं, मोको क्या दिया? पहचान। और जब पहचान आ गई तो इश्क अपने आप आया। हमें पहचान नहीं हुई राज्य महाराज की। कभी सुंदर साहब जी, नहीं तो जिस हमें ये पहचान हो गई कि वो मेरे राज्य महाराज आए थे यहाँ, तो वो मिलेंगे मुझे कहाँ जिनसे मेरा वैर हो रहा है। उन्होंने पहले से करवा दिया ताकि रूहें गुम ना हो जाए परम नाम में से जाकर के दुनिया में और मुझे ढूंढती फिरे। तो पहले ही रसूल साहब से जो है क्या फरमा दिया? रसूल साहब ने अरश की आत्म जब अर्श अज़ीम में गए तो पूछने लगे, ए हजूर अल्लाह ताला, जब आप अर्श से फर्श पर उतरोगे तो किस ठिकाने पर मैं आपकी मस्जिद बनाऊं और हीरे जवाहरातों से उसको सजा दूं? क्योंकि आप तो मस्जिद में आके पहला कयाम करेंगे ना, उतरेंगे जब। तो क्या लगे? ना मैं मस्जिद में मिलूंगा, ना मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मैं ज़ियारतों में मिलूंगा, ना मैं तीर्थों में मिलूंगा, ना मैं हज्जों पे मिलूंगा। ये फानी दुनिया वालों के लिए शरीयत। जो दिल है उस दिल में मेरी बैठक। मैं अर्श में भी नहीं रहता, तुझे मिलने के लिए मैं अर्श में मिल रहा हूं। हकीकत में मेरा ठिकाना मेरे मोमनों का दिल है। मैं अर्श में भी मोमनों के दिल में रहता हूं और फर्श पर भी मेरे मोमनों का दिल ही मेरा ठिकाना। और वो चवैया हम यहाँ अब पढ़ते भी हैं कि अर्श कहा दिल मोमिन। बोल तो लोगों से अर्श कहा दिल मोमिन। और हमारी लड़ाई किनसे? हमें बदबू किनसे आती है? मोमिन। हमारे दुश्मन का हमें बातें किन की नहीं अच्छी लगती? मोमिन। हमें गुस्सा किन पे आता है? मोमिन से। हम अवगुण किन के ढूंढते फिरते हैं? यही है बात। और मेरे राज्य में आए थे यहाँ, तो वो मिलेंगे मुझे कहाँ जिनसे मेरा वैर हो रहा है। उन्होंने पहले से करवा दिया ताकि रूहें गुम ना हो जाए परम नाम में से जाकर के दुनिया में और मुझे ढूंढती फिरे। तो पहले ही रसूल साहब से जो है क्या फरमा दिया? रसूल साहब ने अर्श की आत्म जब अर्श अज़ीम में गए तो पूछने लगे, ए हजूर अल्लाह ताला, जब आप अर्श से फर्श पर उतरोगे तो किस ठिकाने पर मैं आपकी मस्जिद बनाऊं और हीरे जवाहरातों से उसको सजा दूं? क्योंकि आप तो मस्जिद में आके पहला कयाम करेंगे ना, उतरेंगे जब। तो क्या लगे? ना मैं मस्जिद में मिलूंगा, ना मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मैं ज़ियारतों में मिलूंगा, ना मैं तीर्थों में मिलूंगा, ना मैं हज्जों पे मिलूंगा। ये फानी दुनिया वालों के लिए शरीयत। उस दिल में मेरी बैठक। मैं अर्श में भी नहीं रहता, तुझे मिलने के लिए मैं अर्श में मिल रहा हूं। हकीकत में मेरा ठिकाना मेरे मोमनों का दिल है। मैं अर्श में भी मोमनों के दिल में रहता हूं और फर्श पर भी मेरे मोमनों का दिल ही मेरा ठिकाना।
और वो चवैया हम यहाँ अब पढ़ते भी हैं कि अर्श कहा दिल मुंह, बोल तो लो मुंह से, अर्श कहा दिल मुंह में। और हमारी लड़ाई किनसे, हमें बदबू किनसे आती है, मुंह से। हमारे दुश्मन का हमें बातें किन की नहीं अच्छी लगती, मुंह। हमें गुस्सा किन पे आता है, मुंह से। हम अवगुण किन के ढूंढते फिरते हैं, यही है बात। और वही स्वामी कहते हैं कि मैं भूली थी, धनी थके जगाए जगाए, बार बार वाणी से कहते थे वो इंद्रावती की आत्म भाई, ये गुण अवगुणों से परे है आत्म जो रूह अल्लाह ताला की है, उसके अंदर पाक और नापाक का सवाल ही नहीं पैदा हो। अगर तू अवगुण ढूंढना नहीं चाहता है तो क्या कर, आदमी कभी अपने अवगुण अपनी कमियां नहीं देख सकता। तूने अवगुण ढूंढने, सबको देख करनी महाराज वाणी में साफ तक सामने का कि अगर तूने अवगुण ढूंढने हैं तो मेरे अवगुण तुझे बड़ी जल्दी नजर आ जाएंगे। तू अपने अवगुण नहीं ढूंढ सकता, तब आंख खुल गई, तब जो है चरणों पे गिर पड़े। और फिर उस दिन के बाद देवचंद्र नहीं जाना, उस दिन के बाद उनको धाम का धनी साचेत होकर के, इश्क नावे पहचान बिना, पहचान किसकी, शरीर की नहीं, पहचान श्री राज्य महाराज की। सो मोको देई क्या पहचान, कि मुझे पहचान कर। तभी तो आगे चल के कहते हैं पूरी पहचान भई पीयूषों धर्यो महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री। जब तक पहचान, तब तक ना हमें अपने स्वरूप की परात्म का पता चलेगा और ना श्री राजेंद्र का पता चलेगा। लाख साल प्रणामी बन जाए तो क्या हो जाएगा, उसके लिए भी कह दिया कभी 100 साल गिनाओ साथ में और धनी अनुभव 100 है। मूल अंकुर, मूल आत्म परात्म की जब तक पहचान नहीं होती, सुंदर साथ जी कुछ नहीं। इसलिए इंद्रावती कहती है मैं अभी तक अपनी सुना रही हूँ तो मुझे क्या दिया, पहले मुझे अपनी पहचान कराई, और जब पहचान लिया तो फिर साचे तो फिर इश्क नावे पहचान बिना सोमो को दई पहचान। अब साचे तो जो दई बातें, फिर मुझे क्या दिया पहचान के बाद, जब पहचान हो गई मुझको कि मेरे सामने कौन है, मेरे धाम के दूल्हा हैं और मैं इनकी अंगना हूँ, ये पहचान जब होगी तो फिर मुझे इश्क नहीं दिया, क्या दिया, दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान। अपनी अंगना जान करके राजी महाराज ने अपने दिल का सारा दर्द जो था मुझे दे दिया। तो जब उन्होंने अपने दिल की सारी बातें दे दी तो फिर मुझे पता चल गया कि ये क्या है और किस तरह से इनको व्यवहार में लाना है। मैं ना कछु जानी पहचानी, पहले की बात, अभी वही लिख चला देवचंद जी वाला, मैं ना कछु जानी पहचानी, मुझ पर करी मेहनत, कि तू कहाँ भाग भाग के बिन प्रणाम करने जाएगी, जाने नहीं दूंगा, बड़ी मेहनत की, पीछे भगाया आदमी, समझाओ नहीं से भाग जाता जाए मरे मरे आ गए, चेलों का सवाल नहीं, आत्म के दल की। फिर जो है मेरे पर मेहनत कर के नाम है, अभी आत्म निर्मल ने तो इसको कर लो और प्यार लो से और लाड, मुझ पर करी मेहनत, मैं इश्क ना जानी निस्बत। जब मेहनत भी मेरे पर कर रहे थे तो मैंने ना अपनी निस्बत जानी और ना ही असल के इश्क को जाना कि भी इनको मेरे से क्या कर सकते। ना तो संसार के मामा है ना चाचा है, वो कास्ट जाती है और वो क्षत्रिय वंश है, दोनों का मेल ही किसी ठिकाने पर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मेरे पर बराबर मेहनत की उन्होंने।
मैं इश्क ना जानी, ना तो मैंने इश्क उनका प्यार जाना और ना अपने संबंध को पहचाना। ना तो मोहे दई हक न्यामत, क्या कह रहे हैं कि सुंदर साजी, नहीं तो उन्होंने परम धाम का मुझे जागृत बुद्ध का तारतम्य ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी मैं ना ये समझ सकी कि ये मुझे ही सारी बातें क्यों बता रहे। यहाँ तक भी उन्होंने बता दिया कि जब तक शाह कुंडल शाह कुमार नहीं जगेगी तब तक परम धाम नहीं जा सकता, और वो तेजी से जगी। शास्त्रों में विद्यावनंद बुद्ध निष्कलन का तार जो लिख रखा है वो तुम्हारे अंदर ही राज्य महाराज बैठेंगे तब जाहिर होगा। और जो रसूल साहब ने कहा था कि फरदा रोज को अल्लाह 11वीं सदी में आएगा, तेरे तन के अंदर ही श्री राज्य महाराज बैठ के औरंगजेब के दरबार में जाकर के अपने आप को अल्लाह ताला इमाम मेहदी आ गए ये जाहिर कर दे। सब कुछ समझा। कहते हैं कि परमधाम की जागृत बुद्ध भी मुझे दे दी, सारा कुछ भी दे दिया, पर जागृत बुद्ध आने पर भी ना तो मैंने निस्बत जानी और ना ही उनके इश्क प्यार को समझा। इश्क पहचान, ध्यान के साथ सुंदर साथी, इश्क पहचान ना निस्बत। ऐसी जगह पर शब्द फिट कर दिया कि गोते खाओ क्या क्या कह रही कि मुझको क्या किसकी पहचान नहीं हुई, ना मुझे इश्क की पहचान हुई और ना ही मुझे निस्बत की पहचान हुई। क्यों? सब फरेबे दिए भुलाए। एक फरेब का जो मेरा तन था, एक कमबख्त बीच में आड़ा आता था और मैं चाहता था कि जैसी चर्चा ये करते हैं वैसी चर्चा नहीं। ये फरेब मेरे दिल कि मैं भी इन तरह से जो है कि वही खुदा बन जाता। सुंदर सा जी ऐसे फरेब के इस वजूद, ये फरेब का मतलब ये वजूद जो मेरा है यही एक सबसे बड़ा फरेब है, यही सबसे खुदा के बीच में और हमारे बीच में एक पर्दा है। यही फरेब जो है हमें राज्य के निकट जाने नहीं देता, यही पर्दा जो है हमें उससे शर्म कराता है, ये पर्दा ही हमें उससे दूरियां कराता है, ये पर्दा ही हमें मैं और तय में डालता है। और इस पर्दे को मारना अगर इतना आसान होता तो औलिया अंबिया तीर्थंकर अवतार और देवी देव जितने भक्त मुनि जाना जितने भी जो है संसार के पीर और मुर्शद हुए वो कभी खुदा से दूर न होते, क्योंकि ये पर्दे की मैं जो है एक किसी से आज दिन तक न मरी है न मर सकती है, स्वयं मोमनों को। मोमनों के पास वो चीज शिदातिमरा ने दे दी है जो वजूद की मैं खुदी को मिटा सकती है, और वो खिलवत के तीसरे पे दूसरे विकरण में है, मैं बिना मैं मरे नहीं। अब वो मैं बिना मैं का क्या मतलब कि इस वजूद की मैं को मारने के लिए जब तक श्री राज्य महाराज की मैं अंदर आके नहीं बैठेगी तो उसकी मैं कब अंदर आके बैठेगी? जब हमारी मैं मरे। जीते जी हम अपने को फना कर देंगे। तो सुंदर साथी ये है राज्य से मिलने का रास्ता। आइए, इतनी वाणी मिलने के बाद भी हमारी बाकी क्या रह जाती है? हमें कौन रुलाती है, हमें कौन दुखी करती है, हमें किसने उदास कर रखा है, हम मोमनों के खिले हुए चेहरों को मुरझाया किसने हुआ है? इस शरीर की यही मार रही, ये ना हंसने दे रही है, अंदर अंदर ये मैं हमको सड़ा रही। दावा नल जले कई भान, रात को सो रहे नींद नहीं आ रही, किसी ने जला रखा, रही तू नींद क्यों नहीं करता? ये नींद आ नहीं रही क्योंकि अंदर क्या सड़ रहा है? अहम सड़ रहा है। इसको कल ठीक करना, तो रात बीत रही और कल ठीक करना, ये अहंकार अंदर सड़ रहा है। किसी ने आग लगाई, इसलिए स्वामी जी ने कहा कि ये माया मैं खुद ही क्या है? दावानल है। दावानल का दृष्टांत क्यों दिया कि सुंदर सा जी दावानल जंगल लकड़ी ऐसी है, प्राकृतिक गुण उसके अंदर है कि जरा हवा चली और एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी जरा रगड़ खाई नहीं, ऑटोमेटिक आग लग जाती है, उसके अंदर गुण है। इसी तरह से हमारे अंदर दूसरे की बात आ जाए कि मेरे भाई की आदत, भाई की एक मां के बेटे 10 लाख की लॉटरी आई है और मेरे घर तो जो कहते हो है बारात बार नींद नहीं आने, आए आए
मेरी लाट निकल जाती, सत्यानाश हो जाए, मेरी क्यों नहीं निकली। अच्छा भाई कब मरेगा, ये दावा साड़ ईर्ष्य द्वेष। और अब हम सुंदरता वाणी परम धाम की सड़ान किसे दी? अरे भाई इसका प्रबंध करो, ये इतनी बातें ऊपर करता जा रहा, इसका कोई ना कोई इंतजाम करो, ये सारा करने दो। और उधर हम कहते हैं जो कुछ होता है राज्य महाराज के हुक्म से होता है, और राज्य का हुक्म तो हमको अच्छा लगता है। कोई हमारे अंदर अवगुण हो जाता है जब वो हमारी रगड़ पट्टी करते हैं, कभी इसके अवगुण निकालने के लिए इसको दलालत दो, सीधा हो जाएगा। पर हमको दलालत भी भाती नहीं, गुण हमको ठिकाने नहीं रहने देते, अहंकार आ जाता है और दलालत हमको भाती नहीं। आज बात वो याद आ जाती है, भाती शब्द कहते साथ अपने परम प्यार भरे स्वरूप अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में वाले आर्य समाज के मंच पर बैठे हुए, तो वहां के मंत्री महोदय सुंदर साल के माध्यम से उनके मंच पर चले गए। मैंने कहा महाराज जी आर्य समाज के मंच पर जा रहे, चले गए। भाई क्या बात है, वो भी तो अपने वेद हैं, चलते चले गए। तो मंच मंत्री ने बड़ी कृपा करके, क्योंकि गैर समाज के थे ना, आर्य समाजी तो हमारा जी थे नहीं, तो बड़ी पहले तो जैसे किसको डांट देनी होती है ना कि सज्जनों हमें आज बड़ी खुशी, हमारे समाज में प्रणामी समाज के कंड प्रखंड पंडित महाराज श्री जी, पंडित चले गए कि क्योंकि उनकी सभा में तो पंडित ही बोला जाता है। महाराज श्री जी निजानंद आश्रम शेरपुर से पधारे थे और वेदों के बड़े ज्ञाता थे। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि चारों वेदों का सार जो है 5 मिनट में हमारे सामने रखें, और ये बात रखें कि इतना ज्ञान 5 मिनट में वेद का शायद गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो ध्यान के साथ बड़ों की बड़ाई बता रहा हूं आपके सामने, जिन्होंने मैं खुद ही को मिटाया होता है। 5 मिनट में वेदों का सार बताएं और साथ ये भी बता दें, और भी है अभी बताने वाला, 5 मिनट है और उसमें वेदों का सार भी बताना है। और क्या बताना है कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी आज हम दुखी क्यों? कि हम देखते हैं यहाँ का साधु भी दुखी है, यहाँ का महात्मा भी दुखी है, यहाँ का गृहस्थी भी दुखी है, यहाँ का फकीर भी दुखी है, यहाँ का राजा भी दुखी है, सारे ही दुखी क्यों है? ये सार वेदों का बस यही बता दे 5 मिनट में। महाराज जी बैठे कहने लगे, भाई मैं मंत्री महोदय जी का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, इन्होंने 5 मिनट दिए, इसमें से 3 मिनट तो किसी और को दे दे, मैं 2 ही मिनट में बता देता, क्योंकि इन्होंने इतनी कृपा जो कर दी है अपने मंच में से हमको 5 मिनट दिए, तो ये तो बहुत कृपा कर दी। पर इसमें 3 मिनट हम इनको वापस देते हैं, कोई और वक्ता इनका बोलेगा। अब 1 मिनट तो मेरा हो गया और 1 मिनट में मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर जिसको शक होगा वो मेरे पास आ जाएगा। हम क्यों दुखी हैं? अब ध्यान के साथ नोट कर लो, फिर समझ ना आए तो कमरा नंबर 21 में। जो होता है हमें भाता नहीं, नंबर 1 समझ लगे, उसकी तरफ से जो होता है वो हमें भाता नहीं, जो हमें जिसको चाहते हैं वो रहता नहीं। 2 बातें, एक और 1 मिनट में 3 बातें। जो होता है हमें भाता नहीं, जो हमें भाता है वो रहता नहीं, जो हम चाहते हैं सो होता नहीं। भाई ये तुम्हारा उत्तर है। अब इससे परे जो वेद में लिखा हुआ है वो वेदों के आचार्य श्री जी और महान लोग जो हैं वो आकर के व्याख्या कर दें, ताकि मेरे जैसे बुद्धू की भी आंख खुल जाए। नमस्कार। कौन लावेगा उत्तर यहां से? ये सुंदर साथ जी इतना ऊपर की चपाई को लोग के राजी आए, हमारे साथ हैं, वही इश्क, वही प्यार और वही निस्बत हमारे से निभा रहे हैं, पर हम उनको पहचान नहीं रहे, इसलिए हम दुखी, इसलिए हम दुखी। ये तो सुंदर साथ जी जिनके पास उस वहदत का खजाना आ जाए उसका चेहरा मुरझाना सही। इस झूठे से वजूद के मान अपमान और हानि के कारण लुट गए, क्या रह गया? अब तक हम ऊपर नीचे कमरों में बैठेंगे, बाहर नहीं जाना हमने किसी से,
ना जाएंगे, ना किसी से मिलेंगे, ना कोई लड़ाई होगी, ना झगड़ा था, वो चुप। तुम्हारे उसके मोमन आभार प्रकट करते हैं तुम्हारे व्यवहार का। किनसे भी बोलना चाहते हैं सुंदर साहब से, और सुंदर साहब के दिल में, किसी ना किसी के दिल में तो बैठा ही होगा, हम उनको देखना नहीं चाहते, ना उनको देखेंगे, ना हम लड़ेंगे, ना हम झगड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? माया की कोठरी में। ये थी भूल जो इंद्रावती कह रही है कि मैं ना समझे। उन्होंने बड़े प्यार दिए, बड़ा लाभ दिया, हर प्रकार से जगाया, बार बार जगाया, फिर भी जब मैं ना जागी तो मुझे छोड़ा नहीं, मैंने जाके दबा ना, मुझे मेरे ऊपर क्या की मेहनत, बार बार एक तरीके से मैं नहीं जगी, दूसरे तरीके से दूसरे से मेरी आत्म नहीं जगी तो मुझे फिर तीसरे तरीके से जगाया। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, मुझ पर करी मेहनत, फिर मैं इश्क न जानी निस्बत, ना मैंने उनकी निस्बत संबंध को जाना और ना ही मैंने उनके परम धाम वाले जिसको प्यार को मैंने नहीं समझा। इश्क पहचान ना निस्बत, सब फरेबे दिए भूला, कि मेरे वजूद की मैंने जो है इसने मुझे राजी से दूर रखा। हक इश्क अपना, सुंदर सा जी एक शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, बोला श्री प्राण हक इश्क अपना आखिर लो निभाए, हम छोड़ के चले जाएंगे पर वो अपना इश्क आखिर लो, अव्वल जहां वहीं आखिर होनी है, जहां से अव्वल शुरू हुई है आखिर कहाँ होनी है? भाई अव्वल कहाँ, मूल मिलावे से हम बिछड़े हैं, और आखिर भी कहाँ होनी है? मूल मिलावे में जाकर के होनी है। वहां तक राज्य महाराज अपना प्रेम इज्जत निभाते रहेंगे और हम अपने प्रेम को कभी नहीं छोड़ेंगे। बोल तो ये प्रेम सुंदर साथी, ये वजूद प्रेम है, इसका मान, इसका ज्ञान, इसकी शान, इसकी इज्जत, इसकी बेइज्जती, ये हमको सड़ा रही है, सड़ा रही, ये राजिश हमको दूर किए रहते। मर सकती है तो ये भक्ति है, ये बंदगी है, ये तपस्या है हमारी कि हम शरीर के लेवल से अगर बाहर को उभरें, इसमें खुदी से बाहर आ जाओ। ये मोमनों की भक्ति है जो दुनिया नहीं कर सकती, और हम क्यों कर सकेंगे? क्योंकि इस भक्ति का देने वाला कौन है? वो खुद हमारे वजूद की प्रेम की मैं को हटा करके हमारे अंदर अपनी मैं बिठा रहा है, पर हम उसकी मैं को बैठने नहीं देते। वो लाड़ से भी बिठा रहे, प्यार से भी बिठा रहे, इल्म से भी बिठा रहे, इश्क से भी बिठा रहे, और हम उनकी मैं को, उसके तरीके को, उसके प्यार को हृदय में बिठा नहीं रहे। इतना सा फर्क होगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? हक आखिर लो निभाए, वो बराबर निभाते चले जा रहे, वो रब हमको नहीं कभी भी छोड़ रहे। अब ये सुख है जो राज्य महाराज के, लोग कहते हैं ना राज्य महाराज क्या सुख देते हैं? ए सुख शब्दातीत के, अरे क्यों कर आवे जुबान, बाले से, बाले कहाँ गई? बाला तो बताओ जरा। अरे मुझे नहीं समझाई तो मैं पूछ लेता हूँ इसलिए। बाले से, बस ब्रिज से हमारा बालपन कहाँ से शुरू हुआ? ब्रिज से। ब्रिज से हमारा बालपन शुरू हुआ है। राजी से जुदा होकर के पहले बालपन में कहाँ आए? ब्रिज में। ये बाले से बुढ़ापे लगा मेरे सिर पर खड़े सुहान, ये है अक्षरातीत का पहला इश्क, पहला प्यार, पहला सुख। और यहाँ के खुदा और यहाँ के भगवान कहो किसी अपने जो है शिष्य के पास या भगत के पास आके ठहरते। सुंदर साथी की पहचान के बिना काम नहीं चलेगा। अपने धनी को पहचाना, उस मालिक, उस कसम जो है उस राजी महाराज को पहचाना। ए सुख शब्द तीत के,
ध्यान के साथ क्यों कर आवे जुबान, बोलो बाले में साथ रहे कि नहीं, जवानी रासलीला में साथ रहे कि नहीं, और अब भी हमारे साथ है नहीं जाते। ये सुख है कि हम कितने भी उनसे नफरत करते, हम कितने भी रहनी से पुरहनी में आते हैं, हम कितने भी वास्ते माया के स्वार्थ के खुद जो है राज्य के रास्ते में आड़ा बनते हैं, लेकिन राज्य फिर भी हमसे प्यार है। ये है उनका प्यार। और दुनिया वाले हम उनको बहुत चाहते, हम उनको बड़ा प्यार करते, हम उनको बड़ा प्यार करते, और जरा सी बात है भाड़ में जाए इसका प्यार हम और से कर लेंगे। यही है ना, जरा सा बात किसी से गलती मानो, हो गई, अरे हो जाए, ये शरीर गलतियों का पुतला हो गई। फिर अगर हमने भी ऐसी गलती कर दी तो फिर हमारे में उसमें अंतर क्या, बताइए बताइए। मेरे से कोई भूल हो गई, मैं मानता हूं मेरे से कोई भूल हो जाए, आपसे हो जाए, और मैंने भी आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर मेरे और आप में अंतर क्या, फिर हम क्या जगह और तुम क्या सोए। सुंदर साथ जाओ, एक एक बात को जरा हित में रखो कि राज्य कौन से सुख देते हैं। ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे लगा मेरे सिर पर खड़े सुभान। जब इतनी पहचान भी हो जाती है तो भी खाना लगा अरवा को, तो भी ये कमबख्त फ्रेम जो शरीर वजूद अहंकार का बना हुआ है कि मेरी आत्म को चोट नहीं लगे, रोती है। और मेरे सुंदर साथ, ये ऐसा वजूद कमबख्त नामुराद है, जब भी तुम्हें ये राज्य से जुदा करेगा, सुंदरता से जुदा करेगा, ये शरीर की मैं तुम्हें जुदा करेगा। इसको काबू में यही कि इतने लाड, इतने प्यार, पल पल ब्रिज में हमने उनके साथ क्या व्यवहार किया। वो हमें जबरन तट पे बुला बुला करके अपना प्रेम देते हैं, और हम 11 वर्ष के बाद क्या कहते हैं कि तुम में है, तू बेशक